Hello students, today we will read the fifth chapter of our unit 5 that is titled as A Different Kind of School. Before starting the chapter, let's read before you read. Do you know these words? If you don't find out these meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune system, तो ये जो words हैं, these are going to come in this chapter. आगे ये चैप्टर में आने वाले हैं और इनकी मीनिंग हमें क्लियर होने चाहिए. Now look at the pictures in this unit and guess what way this school may be different from other school. तो हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Different kind of school you can see in the picture, है ना. First of all, let's discuss the term that is crutch. You can see in the picture that is crutch and that is bandage. Okay, now the chapter. यहाँ पर जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो स्कूल को विज़िट करते हैं और वो किस तरह से विज़िट कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं. जैसे देखते हैं. I for the narrator. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ अ ग्रेट डील अबाउट, मैंने बहुत कुछ सुना था मिस बीम स्कूल के बारे में, लेकिन लास्ट वीक तक मुझे ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं उस स्कूल को विज़िट कर सकूं या एक बार जा सकूं. When I arrived there was no one in the sight. In sight means to be seen. मतलब मुझे कोई भी नहीं दिखा. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा. But a girl about 12, सिर्फ एक लड़की की जिसकी एज अराउंड 12 ईयर्स होगी, and her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. यहाँ पर उन्हें सिर्फ एक लड़की दिखी जिसकी एज 12 ईयर की थी. उसकी आइज़ जो थी वो कवर्ड थी बैंडेज से, एंड शी वॉज बीइंग लेड. उसको गाइड किया जा रहा था, बिकॉज उसकी आइज़ कवर्ड थी तो उसे गाइड किया जा रहा था. वो फ्लावर बेड के बीच में से एक रास्ता उसे दिखाया जा रहा था. और कौन दिखा रहा था? एक छोटा लड़का जो कि उससे लगभग 4 साल छोटा था. मीन्स अगर गर्ल 12 ईयर की है तो वो बॉय है 8 ईयर्स का. नाउ शी स्टॉप्ड एंड आई लुक्ड like she asked him who had come. वो गर्ल जो है वो रुकती है और ऐसा लगता है जैसे वो पूछ रही हो कि who had come, कौन आया है. He seemed to be describing me to her. और वो जो बॉय था वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा था, मीन्स मेरी अपीयरेंस बता रहा था कि कौन आया है, अंकल हैं या और कोई है, क्या पहना हुआ है. देन दे पास्ड ऑन. और फिर वो पास हो गए, वो वहाँ से चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं. पास्ड ऑन मतलब मुझे क्रॉस कर लेते हैं. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्या एज हो सकती है उनकी या वो कैसे दिख सकते हैं. तो मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, बहुत मतलब सारी चीज़ कंट्रोल में रखने वाली, डिसिप्लिन जो टाइप के लोग होते हैं. मिडिल एज मतलब अराउंड 40 की जो एज होती है. तो फुल ऑफ अथॉरिटी थी, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन थी, लेकिन काइंड थी एंड अंडरस्टैंडिंग, और चीज़ों को समझती थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. उनके बाल वाइट होने लग गए थे, ग्रे होने लग गए थे. एंड शी हैड टू काइंड अ plump figure you can see in the picture. Such kind of figure is called plump figure. थोड़ा सा जो हेल्दी फिगर होता है, शॉर्ट हाइटेड लोग जो होते हैं उन्हें हम उस तरह के फिगर को, इस तरह की बॉडी को हम प्लम्प फिगर कहते हैं. तो शी हैड प्लम्प फिगर and that is likely to be comforting to a homesick child. homesick child जो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में जब बच्चा आता है तो वो घर को छोड़कर आता है ना. तो होम सिक चाइल्ड जो है, तो उनके लिए इस तरह का जो लेडीज़ जो होती हैं, इस तरह का जो ये फिज़ीक जो होता है बहुत कंफर्टेबल होता है. लाइक उन्हें अपनी मम्मा का या जिनकी भी फीलिंग वो करवाता हो. एंड आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वेरी वर सिंपल. तो मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा और वो बड़े सिंपल से थे. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू
थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ तो हमें सिखाने में मेहनत नहीं लगती है, जैसे हम सिखा रहे हों उन्हें सिंपल स्पेलिंग सिखानी हो, या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, या राइटिंग प्रैक्टिस करवानी होती, तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम and by interesting talks during which they have to sit still, keep their hands quiet, and there are practically no other lesson। मतलब जो एडिशन स्पेलिंग वगैरह है वहाँ थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन बाकी जो कुछ भी चीज़ें हैं तो वो हम सिंपल बात डिस्कशन से, या उनको बिल्कुल सीधा सिंपल बैठना होता है, स्ट्रेट अटेंटिव रहना होता है, और वो सारी चीज़ें उन्हें सिर्फ टॉक से, इंटरेस्टिंग टॉक से, बातचीत करके या स्टोरीज फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में उन्हें सिखाई जाती हैं। और प्रैक्टिकली इसके अलावा हमारे यहाँ पर और किसी तरह के लेसन या पढ़ाई नहीं होती है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। हम उन्हें सोच नहीं बताते हैं, हम अपनी उन्हें उसको एक्सपीरियंस करने के लिए थॉटफुलनेस हमें उन्हें सिखाते हैं। काइंडनेस टू अदर, दूसरों के लिए काइंड होना उन्हें हम सिखाते हैं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नागरिक, देश के नागरिक बनना हम उन्हें सिखाते हैं। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो वो उनसे कहते हैं कि क्या आप एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए बाहर देखेंगे। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। अब मैं विंडो में से क्या देखता हूँ, एक लार्ज गार्डन है, एक बड़ा गार्डन है, और उसके पीछे एक प्ले ग्राउंड है। What do you see? मिस बीम आस्क्ड। अब मिस बीम ने पूछा कि क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है। एंड आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे ग्राउंड्स दिख रहे हैं। आई सेड एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली मीन्स हैप्पी, कई सारे हैप्पी बच्चे दिख रहे हैं। इट पेन्स मी, बट मुझे दुख है, दाउ टू सी दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो सारे इतने हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग, एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, तो मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा था जिसे ले जाया जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम था। नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब जब मैं बाहर देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे 2 बच्चे दिख रहे हैं जिनको भी सेम प्रॉब्लम है, मीन्स दे कांट सी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक गर्ल है जो क्रच पे, जो मैं अभी आपको पिक्चर में बता चुकी हूँ, बैसाखी पर है, जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। होपलेस क्रिपल का मतलब कि वो क्रिपल दैट कैन नॉट मूव, कि वो डिजेबल है, वो चल नहीं पा रही है, और वो बड़ी बेचारी सी लग रही है, होपलेस, क्योंकि वो खेलना चाहती है बट वो खेल नहीं सकती है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, शी सेड, अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम, अरे वो लेम नहीं है, मीन्स शी कैन, एक्चुअली शी कैन वॉक, वो चल सकती है। लेम मीन्स अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक, है ना। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज तो उसका लेम डे है। एंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, जो दूसरे लोग हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, एक्चुअली आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैंने बड़े सरप्राइजिंगली उनको देखा कि लेम डे, ब्लाइंड डे, और वो हंसती हैं। This is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune। यही हमारी स्कूल का, हमारी जो टीचिंग मेथड है, हमारा जो सिस्टम है, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट करना सिखाते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है, मिसफॉर्चून, बैड लक अगर आपका भी है भी, तो आप उसे समझ सकें और उसका मजाक ना बनाएं, उसे समझ सकें और उसे भी एटलीस्ट इन्जॉय कर सकें जो भी प्रॉब्लम्स हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हम आपस में ये मिसफॉर्च्यून शेयर करने का, ये जो बैड लक है, मीन्स इफ़ यू आर नॉट सो एबल और इफ़ यू आर स्पेशल, इफ़ यू हैव स्पेशल एबिलिटीज़, कि अगर आप में ऐसा कुछ इशू है कि आप फिज़िकली इतना अच्छे हेल्दी नहीं है, तो इस तरह के जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि हम उनको, इस तरह के लोगों को, इस मिसफॉर्च्यून को आपस में शेयर करना भी सिखाते हैं, ताकि बच्चे जो है काइंडनेस सीख सकें, एक दूसरे की हेल्प करना सीख सकें।
Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one damn day. हर टर्म में हमारे पास जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डेज उनको कर देखने होते हैं. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली. ब्लाइंड डे जब उनका होता है तब उनकी आंखों को बैंडेज कर दिया जाता है, पूरी तरह से बांध दिया जाता है कपड़े से, बैंडेज से. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. पीप मीन्स झाँकना. फिर ये उनका ऑनर है, मतलब ये उनकी ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो चीटिंग ना करें, झाँके नहीं. द बैंडेज इज पुट टू ओवरनाइट सो दे वे ब्लाइंड. और ये जो बैंडेज है उसे पूरी रात बांधा जाता है ताकि वो बिना देखे ही उठे, मतलब ब्लाइंड ही उठे, उन्हें पता ना हो कि आसपास क्या चीज़ें हैं. दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब उन्हें उठने के साथ ही हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत हो. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट. और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है कि वो उनको हेल्प करें और लीड करें, जैसा हमने स्टार्टिंग चैप्टर में देखा था. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. तो इस तरह से वो क्या होते हैं, ब्लाइंड भी और उनकी हेल्प के लिए हेल्पर्स भी. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट. मिजरी मतलब प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी. यहाँ पर ऐसा कुछ दुख की बात नहीं है. मिस बीम कंटिन्यूड, आगे बोल रही हैं, एवरी वन इज़ वेरी काइंड. सब लोग बहुत काइंड है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और एक गेम की तरह है. बिफोर द डे इज़ ओवर द इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज दैट वॉट मिसफॉर्च्यून इज़. और शाम तक जब उनका ये डे ख़त्म होता है, पर्टिकुलर डे ख़त्म होता है, तो बच्चे जो हैं, जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस, जो किसी की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते इतनी आसानी से, वो बच्चे भी दूसरों की प्रॉब्लम को समझने लग जाते हैं. द ब्लाइंड डे is of course really the worst, but some of the children tell me that term day is the most difficult. कि blind day of course सबसे ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि डम डे व्हेन यू कैन नॉट स्पीक, ये सबसे मुश्किल होता है. वाई? बिकॉज वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. क्योंकि हम बच्चों के मुंह को तो नहीं बांध सकते हैं. अगर ब्लाइंड डे है तो आंखों पे बैंडेज लगाया जा सकता है, बट अगर डम डे है तो माउथ पे कैसे लगाया जाए. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. और इसके लिए उन्हें अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है, उन्हें ऑनेस्ट रहना पड़ता है और वो चीटिंग ना करें. ताकि कम इन टू द गार्डन एंड सी योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट. अब आप बाहर आइए, गार्डन में आइए और देखिए बच्चे कैसे फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास लेके गई. हियर्स द जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. यहाँ आइए, इनसे बात करिए, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. और वो हम दोनों को, उस गर्ल को और मुझे छोड़कर चली गई. द बैंडेज गर्ल हु वॉज सेलिब्रेटिंग द ब्लाइंड डे, एक्चुअली सेलिब्रेट ही कह सकते हैं बिकॉज वहाँ पर वो दोनों चीज़ें सीख रहे हैं. डोंट यू एवर पीप, आई आज द गर्ल. मैंने पूछा, क्या आप कभी झाँकते नहीं हो. ओ नो, शी एक्सप्लेन, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. ऑफुल मीन्स बैड. कि मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना मुश्किल होता है, इतना बुरा होता है. यू कांट सी अ थिंग, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. कि मुझे नहीं पता था पहले कि इतना मुश्किल होता है कि ब्लाइंड होना. मतलब आपको हर मोमेंट ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी. और इससे बेटर तो ये लगता है कि एक जगह पर बैठ जाओ. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि जो आपकी हेल्पर्स हैं वो आपके लिए दयालु हैं. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. तो वो कहते हैं कि हाँ वो है तो सही, लेकिन जब मेरा टर्न आएगा तो मैं ज़्यादा केयरफुल होंगी. दोज दे हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. जो ये ब्लाइंड डे एक्चुअली देख चुके हैं, तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो अच्छे हेल्पर्स हैं. इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, आई विश टू ट्राई. तो ये कहते हैं कि इट्स परफेक्टली नॉट टू सी, मतलब कि इससे बेटर ये होता है. घासली मीन्स टेरेबल. कि यहाँ पर अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत ही टेरेबल फीलिंग होती है ये एक्चुअली. एंड
आई विश यू वुड ट्राई, कि आप ट्राई करें। शल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा क्या मैं आपको कहीं लेके चलूँ? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, थोड़ी दूर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताइए। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मैं बहुत खुश होंगी जब दिन ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये ब्लाइंड डे जो है एक्चुअली बहुत हॉरिबल है। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कि इतना मुश्किल जितना ये है उसका हाफ भी कोई बुरा नहीं होता दूसरे डेज जो होते हैं। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, और जब लेम डे होता है, क्रच पर हम होते हैं, तो वो एक गेम की तरह होता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, और जब आपके एक हाथ पर टाइट अप कर दिया जाता है तो वो थोड़ा और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप खुद कुछ नहीं खा सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ योर ओन हैंड। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, हाँ अगर मुझे डेफ बनना हो पूरा दिन तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट नॉट सो मच, इतनी तो नहीं होगी जितनी आज है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन हाँ, ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। माई हैड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, कि मेरा पूरा दिन सर दुखता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। अभी हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम जो हैं एक लंबी लड़की के साथ में गार्डन में घूम रही हैं। व्हाट्स द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी लिटिल फ्रेंड छोटी सी गर्ल ने मुझसे पूछा कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, ओके दिस इज़ मिली, ये कौन है? आई थिंक इट्स मिली, जिन्होंने कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। शी सेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके आँखों का, उसके बालों का कलर क्या है? इट्स लाइट। ओह दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वो मिली हैं, वो हेड गर्ल हैं। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज़, यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो रोज़ को टाई अप कर रहे हैं। यस दैट्स मिस्टर पीटर द गार्डनर, 100 years ऑफ वेरी ईयर्स ऑफ ओल्ड, मतलब उनकी काफ़ी एज है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, एक कर्ली रेड कलर के हेयर हैं, कर्ली हेयर्स हैं, वो क्रचेस पे हैं। दैट्स अनीता, शी सेड कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैं ज़्यादा थाटफुल हो गया था, 10 times थाटफुल हो गया था पहले से। एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू बी डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, कि अब मुझे अगर किसी और को कुछ चीज़ डिस्क्राइब करनी हो तो अब मैं उन, मतलब वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैं उसे अच्छे से कर पाऊँगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे स्कूल में इतना अच्छा लगा कि जाते वक्त मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और फिर प्राउडली मिस बीम कहती हैं कि इस मतलब मेरी स्कूल में कुछ स्पेशल है। राइटर कौन है? ईवी ल्यूकस। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।